नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एकल अभियान के तहत अभ्युदय यूथ क्लब के जरिए आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समापन किया। राष्ट्रीय खेलकूद समारोह 2023 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पर्यटन मंत्री केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर ऐसे ही देश का नाम ऊंचा करने की प्रेरणा दे रहे थे। बताया जा रहा है कि देश के 27 प्रांतों के एकल अभियान में जुड़े छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में शामिल हुए हैं। एकल अभियान के अनूठे प्रयासों की वजह से राष्ट्रीय खेल समारोह में पहली बार ये ग्रामीण व वनवासी बच्चों ने छिपी खेल प्रतिभा को दिखाने का मौका पाया है। इस अवसर पर एकल अभियान के संस्थापक सदस्य श्यामजी गुप्ता, एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह व विधान परिषद सदस्य पवन सिंह, अंगद सिंह, मीडिया प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राधेश्याम दीक्षित समेत संघ के कई पदाधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और योगी की अगुवाई वाले डबल इंजन की सरकार की देन है कि देश के प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप इन खिलाड़ियों के जरिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिल रहा है। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा पुरस्कार भी मिलने चाहिए। एकल अभियान संगठन के द्वारा 27 संभागों से आए हुए नन्हे नन्हे खिलाड़ियों को देखकर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि परंपरागत भारतीय खेलों को बढ़ावा दिया जाए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कोरोना संकट एवं रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका विश्व के सामने शक्तिशाली रूप में प्रकट हुई और भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 10 से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में निवेश के अनुमान से 3 गुना ज्यादा सफलता मिलने जा रही है, जिसमें खेल और खिलाड़ियों के लिए काफी निवेश की संभावना है। आज एकल अभियान जुड़े 32 विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में सम्मानित करते हुए हर्ष हो रहा है। उसके जज्बे को सलाम, हंसता हुआ चेहरा, पैर में फ्रैक्चर, लेकिन यही खेल भावना है, यही जज्बा है। और बैठे हुए बच्चों का यही जज्बा कल के भारत को विश्व प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ बनाने का हौसला प्रदान करेगा। तो यही बच्चे कल के भारत के भावी खिलाड़ी होंगे जो ओलंपियन बनकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने का काम करेंगे और भारत का नाम रोशन करने का काम करेंगे। यही बच्चे भारत का भविष्य है, यही बच्चे हमारा भविष्य है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। देश खेलेगा तो देश जीतेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, मेरी बच्चों के अंदर छिपी हुई है। इनकी श्रेष्ठता, इनकी उत्तमता और इनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना, यही हमारे देश को आगे ले जाने का काम करें। इसलिए एकल अभियान को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके इस अथक प्रयास से। यह कार्यक्रम मुझे लगता है नीचे के ब्लॉक से, तहसील से, जिले से, विभिन्न प्रदेशों से होते हुए आज यहाँ तक अंतिम परिणति तक पहुंचने का काम हुआ है। और इसमें जिन जिन टीमों ने भाग लिया उनको मेरी ओर से बधाइयां। जो विजेता हुए उनको तो विशेष बधाई, और जो पीछे छूट गए उनने भी सीखने का काम किया है। कभी खेल कूद की भावना से यदि कोई काम किया जाता तो कोई हारता नहीं है। जो जीतता है वो अपना खेल करता है और जो हारता है वो सीखता है। यही वास्तविक खेल प्रतिस्पर्धा का काम है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और राष्ट्रीय खेलकूद समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं ट्रॉफी के साथ पुरस्कार धनराशि भी दी गई। एथलेटिक्स, दौड़, लंबी व ऊंची कूद के प्रथम पुरस्कार पाने वाले विजेता खिलाड़ियों को 10,000 रुपए, सेकंड विनर 5,000 व थर्ड विनर को 3,000 और कुश्ती में भी फर्स्ट विनर को 10,000 व सेकंड विनर को 5,000 तथा कबड्डी टीम के सभी विजेता खिलाड़ियों को 5,000 तथा उप विजेता को 3,000 रुपए दिए गए। सभी खेल के 3-3 खिलाड़ियों एवं टीमों को सम्मानित किया गया। मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह, आज आपको शायद प्रथम पुरस्कार मिला है, विजेता के रूप में आप पहचाने जा रहे हैं। जी सर। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सभी खिलाड़ी अच्छा खेले और हमारे गुरुजी का साथ रहा, विष्णुपति गुरुजी और ज्ञान सिंह सर और सुनील सर, इन सभी का सहयोग रहा और वहाँ से मुलायम गुरुजी सर भेजे हम लोग को यहाँ खेलने के लिए। पुरस्कार मिला है आपको? पुरस्कार तो सर बहुत अच्छा मिला है, यहाँ का पुरस्कार बहुत अच्छा है और हम लोग अच्छा भी खेले हैं। सब कुछ खेल के लिए मिला है आपको? सर कबड्डी के लिए मिला है। और आपको किस बात के लिए दिया गया है? क्या सर? आपको किस बात के लिए दिया गया है? सर हम लोग अच्छा खेले, बढ़िया से खेले, फर्स्ट प्लेस आया, इस फर्स्ट प्लेस लगा, इसलिए हम लोग को इनाम दिए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे बेहतर खिलाड़ियों में आपका नाम शुमार है। जी सर, हाँ सर। अलग से दिया गया आपको? जी सर, बस बेस्ट रेडर का शील्ड मिली है सर और 10,000 का चेक भी मिला है। अभी क्या सोचा है, क्या करेंगे? सर आगे तो बहुत कुछ सोचे सर, प्रो कबड्डी तक खेलना है। विष्णुपति, मेरा नाम विष्णुपति त्रिपाठी है। एकल अभियान क्या है? सभी संभाग के संयोजक यह एकल अभियान अपना सर्वप्रथम झारखंड के टुंडी नामक ब्लॉक से प्रारंभ हुआ। इसमें हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए चले हैं। जो उन्होंने बोला था कि जो बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच सकते, हम विद्यालय को उन बच्चों तक पहुंचाएं। इस तरह से हम उसी एक गांव में एक टीचर नियुक्त करते हैं, आचार्य। वह आचार्य उन बच्चों को 3 घंटा निःशुल्क शिक्षा देता है और हमारा जो वहाँ सहयोग होता है बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए कॉपी किताब टाट पट्टी जो भी आता है, स्थानीय समिति के अनुसार से हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं। जी अभी तक शिक्षा ही दी जाती थी? नहीं, हमारे यहाँ अभी तक शिक्षा दी जाती थी और खेल भी होता था, पर खेल का इतना बड़ा प्रारूप नहीं होता था। यह जो अभ्युदय यूथ क्लब से हमारा खेल केवल प्रथम बार हुआ है और हमारे अभियान में यह अब जोड़ दिया गया, हर वर्ष हम लोग या खेल कूद का समारोह करेंगे। चल रही है आपकी? ये हमारा अप्रैल 2022 से ग्राम स्तर से तैयारी चल रही है। ग्राम स्तर से जो विजेता हुए हैं वो ब्लॉक स्तर पे आए हैं और ब्लॉक स्तर से विजेता होकर वो जिले स्तर पे गए हैं। जिले स्तर में विजेता होकर वो क्षेत्र स्तर में खेलने गए हैं और क्षेत्र स्तर में विजेता होकर वो राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ लखनऊ में खेलने आए हैं। यहाँ पे हमारे भाग प्रयाग की कबड्डी टीम विजेता हुई और रेस ऊंची कूद लंबी कूद में हमारे यहाँ के 3 लोग फर्स्ट आए हैं, 2 सेकंड आए हैं और 2 थर्ड आए हैं। इस तरह से हम लोग 15-16 मेडल प्राप्त किए। दूसरे नंबर पे कौशाम्बी से अंशुमान दिवाकर जी थे और सोनाक्षी फूलपुर से रही। आप किस टीम से रहे? हम प्रयाग भाग साउथ यूपी से। वो उत्तराखंड की है, हम लोग उत्तर प्रदेश के। जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मैं संभाग साउथ यूपी का कार्यकर्ता हूँ। आज दक्षिण वालों में शायद प्रथम पुरस्कार मिला है, किस बात को लेकर के मिला है, पहले तो ये जानना चाहिए। पहले बात तो मैं बता देना चाहूँगी, साउथ यूपी यानी दक्षिण उत्तर प्रदेश को आज प्रथम पुरस्कार मिला और कबड्डी में हमारी टीम पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कितने लोग कहाँ से लोग शामिल हुए थे? इस पूरे साउथ यूपी में 10 जिले से सारे खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से सुल्तानपुर से थे, फूलपुर से थे, यमुना पार से थे, कौशाम्बी से थे, प्रतापगढ़ से थे। ऐसे उधर चित्रकूट, झांसी, महोबा, हमीरपुर और कानपुर, ऐसे 10 जिला से लोग यहाँ पर आए हुए थे। ये जो प्रथम पुरस्कार मिला है किस गेम में मिला? ये जो प्रथम पुरस्कार मिला ये कबड्डी वाले गेम में हम लोगों को मिला है। कितने गेम थे? कुल 6 गेम थे। 6 में से हम लोगों को कुल मिला के 17 मेडल मिला है। जय श्री राम। मैं शिखा, संभाग दक्षिण उत्तर प्रदेश की ग्राम स्वराज योजना प्रमुख
और मैं एक दूसरे भी दायित्व का निर्वाह करती रही हूँ जुलाई से अब तक। वो है खेल का प्रशिक्षण लिया, उस रूप से कोच के रूप में रही। जुलाई से लेके ग्राम स्तर से लेके मैंने संभाग स्तर तक की प्रतियोगिताएं मैंने संपन्न करवाई अपने संभाग में। इसके तत्पश्चात यहाँ पे पूरे भारत देश के अंतर्गत 9 लोगों का चयन हुआ, जिसमें से मेरा भी एक नाम था। ये गर्व की बात है अपने लिए। और दूसरी बात ये कि मुझे जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रतियोगिता थी कबड्डी, उसमें मैं संयोजक का रूप मुझे मेरे पदाधिकारियों ने मुझे दिया, तो मुझे एक गर्व का वो अनुभव हो रहा है। और इसके बाद मैंने सभी प्रतियोगिताओं को संपन्न करवाया और बहुत ईमानदारी के साथ संपन्न करवाया। और मैं एक कोच के रूप में हूँ, इसलिए ये बात बोलूँगी कि मेरी जो टीम है, जो मैंने जुलाई से लेकर अब तक जो मेहनत करी थी मैंने, वो आज सफल हुई। और मैं आज इतना खुश हूँ कि उसका मैं उसके शब्दों में नहीं बयां कर सकती उस चीज़ को, लेकिन बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। कैसे मेडल मिले, कितने? मुझे मेरी कबड्डी टीम को प्रथम स्थान मिला और दौड़ में मेरे 3 बच्चे गए गोल्ड मेडल लेकर, एक कुश्ती में गया और एक लंबी कूद में गया। कुल कितने मेडल मिले होंगे? 15 जी, 15 मेडल मिले। 15 मेडल मिले जो आपकी संयोजन से मिल पाया। जी बिल्कुल। पहले अपना परिचय दें। मैं पूजा नेगी, मैं उत्तराखंड से आई हूँ और कौसानी में रहती हूँ। मैं एकल अभियान के गढ़वाल के भाग अभियान प्रमुख का दायित्व निर्वाह कर रही हूँ। आज अपने इस अभ्युदय यूथ क्लब के खेल संयोजक की जिम्मेदारी मेरे पास है। किस तरह के खेल में लोग आज आपके साथ में भागीदार किए, कितने लोग जो हैं उनको किस तरह का पुरस्कार मिला? आज जैसे आप देख रहे हैं, हमारे 5 फरवरी से लेकर अपने यह प्रतियोगिताएं लगातार चल रही हैं। मेरे पास खेल संयोजक के नाते मेरे रेस की मुझे संयोजिका थी, जिसमें अपने 4 प्रकार के ऐसी दौड़ थी। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और अपने 600 मीटर की यहाँ पे दौड़ी हुई, जिसमें अपने विभिन्न स्थानों से वैसे 27 राज्य एवं अपने संभाग ने यहाँ पे प्रतिभाग किया। इस संभाग से आए हुए सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा वर्चस्व यहाँ पे लहराया। सभी राज्य से आए हुए बच्चों ने यहाँ पे अपना स्थान प्राप्त किया और यहाँ पे अपने जैसे दौड़ में हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त किए हुए बच्चों को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक, इस प्रकार से 3 प्रकार के मेडल दिए गए थे। क्योंकि आप तो दौड़ की संयोजिका रही जी, तो आपने किसको प्रथम पुरस्कार मिला? सर, इसमें प्रथम पुरस्कार तो बच्चों ने लिया। अब जैसे कि हर संभाग से आए हुए यहाँ पे बच्चे थे, 27 संभाग से आए हुए, जिस भी संभाग ने स्थान प्राप्त किया होगा तो उसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रकार के मेडल मिले हुए थे। और इसमें जैसे कबड्डी है और हाई जंप, लॉन्ग जंप थी और इधर पे कुश्ती का भी हमारे यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी। तो इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न प्रकार के सभी खिलाड़ी यहाँ पे आए थे। तो उन खिलाड़ियों में जिसमें कबड्डी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया वो अपने पश्चिमी उत्तर साउथ या यूपी ने किया, और उसमें द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया वो अपने उत्तराखंड ने किया। तो यहाँ पे इस प्रकार की प्रतियोगिताएं निरंतर आज आपने देखा और संपन्न भी हो चुकी हैं। जय श्री राम। राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में कई वक्ताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में तिरंगा फहराने हेतु गांव-गांव प्रतिभा खोज का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए, जिससे भारत के जन जन में ये आस्था जगाई जा सके कि यदि खेलेगा भारत तो खेलेगा भारत। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इस वर्ष से ग्रामीण व वनवासी बच्चों में छिपी खेल प्रतिभा का विकास करने व राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय खेलों के आयोजन का प्रयास किया गया है। एकल अभियान का संकल्प है कि एकल विद्यालय खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में स्थापित हो, जिससे सामाजिक संगठन एकल अभियान खेलकूद प्रतियोगिता निरंतर जारी रहे, जिससे समाज के ग्रामीण एवं वनवासी बच्चों को ओलंपिक खेलों में खेलने का अवसर मिल सकेगा। ये सफल कार्य एकल अभियान ही कर सकता है
ओलंपिक खेलों में भारतीय जनसंख्या के अनुरूप मेडल भी प्राप्त होंगे। इस खेल समारोह में असम, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से आए इन नन्हे खिलाड़ियों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। एकल अभियान अभी तक 32 वर्षों से लगातार ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रहा था। पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे परिवार, भैया बहन हैं, उनको शिक्षा काम कर रहा था। पिछले वर्ष ये जब अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा था, तब यहाँ ये खेल, राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन हुआ और पिछले जुलाई से इसका खेल समारोह गांव स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर संपन्न हुए। 27 प्रांतों के खिलाड़ी ये राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में लखनऊ उपस्थित हुए थे। 5 फरवरी को यहाँ पर आए थे। 5, 6, 7 लगातार 3 दिन 864 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। और बहुत सुंदर बात ये है, सुखद बात ये है, जो हम सबको बहुत ही प्रसन्नता की बात व्यक्त करती है, वो ये है कि 6 साल से 14 साल के खिलाड़ी थे, सब बाल वर्ग और शिशु वर्ग के। और उनकी ये 5 खेल थे वो बिना सहायक सामग्री के थे। कबड्डी, कुश्ती, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ऐसे खेल जिनमें कोई सहायक सामग्री न लगे, वो यहाँ पर आयोजन किया गया था। और उसमें जो हमारे खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे थे, उसमें जो विजयी हुए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, उनका समापन समारोह था, पुरस्कार वितरण हुआ है। जो बच्चे इसमें विजयी हुए हैं उनको पुरस्कार दे करके आज ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। तो कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया होगा? 864 बच्चों ने प्रतिभाग किया इसमें। पूरे खेल में 32 लाख खिलाड़ियों ने, पूरे देश में जो मूवमेंट हुआ वो गांव से लेकर के ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर 32 लाख खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। और आज यहाँ से जो खिलाड़ी निकल के गए हैं वो 32 लाख खिलाड़ियों में से 864 खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए थे और वो जा करके यहाँ से पुरस्कार लेकर जा रहे हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।